आज बात राजस्थान की उस बड़ी खबर की जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी की गिरफ्तारी की, जो कि जल जीवन मिशन यानी हर घर जल योजना से जुड़े लगभग 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर जल जीवन मिशन घोटाला है क्या, जिसको लेकर यह बातें की जा रही है और ईडी की जांच और इस जांच की आंच पूर्व मंत्री महेश जोशी तक पहुंची है। दूसरा सवाल, भाई घोटाला हुआ है तो आखिर कैसे यह घोटाला हुआ, किस किस की भागीदारी रही, कितने करोड़ों का यह घोटाला हुआ और क्या पेच इसमें फंसाए गए। तीसरा सवाल, कौन कौन है इस घोटाले में शामिल। भाई केवल मंत्री अपने स्तर पर तो घोटाला नहीं कर सकते, इसके अलावा भी और कई लोग इसमें शामिल होंगे। मंत्री का नाम इसमें आया है, अब जांच चल रही है, ईडी ने गिरफ्तारी की है, कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मिली है, लेकिन कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। चौथा सवाल यह कि राजस्थान की राजनीति में महेश जोशी की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो 23 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब महेश जोशी पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे उन दस्तावेजों और साक्ष्यों के बारे में सवाल किए जो जल जीवन मिशन से जुड़े घोटाले में सामने आए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने कहा कि मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैंने कोई गलती नहीं की। जिन लोगों के खिलाफ मैंने मंत्री रहते एक्शन लिया, उनके बयान लेकर ही मेरे खिलाफ केस बना दिया गया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनके लेकिन मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। देश के कानून पे मुझे विश्वास है, कानून न्याय करे। एक बताया जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, जिनको ब्लैक लिस्ट किया, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया, उन लोगों के बयानों के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुझे देश के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान ईडी महेश जोशी को उनके आवास और जलदाय विभाग के दफ्तरों में भी ले जा सकती है, यह भी जानकारी सामने आई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है जल जीवन मिशन घोटाला जिसमें जांच चल रही है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से साफ पीने का पानी पहुंचाना। इस योजना में राज्य और केंद्र का खर्च 50-50% होता है, लेकिन राजस्थान में इस मिशन को बदनाम कर दिया गया जब इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। सवाल यह भी कि आखिर कैसे हुआ यह घोटाला। 5 आसान पॉइंट्स में आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए, इस घोटाले में, इस योजना में जिस तरीके का काम हुआ उसमें सबसे पहली चीज यह थी कि HDPE पाइप की जगह घटिया पाइप लगाए गए। योजना के तहत डक्ट आयरन पाइप डाले जाने थे, लेकिन उनकी जगह हल्की और सस्ती HDPE पाइप डाली गई। कागजों में नई पाइपलाइन तो दिखाई गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। ठेकेदारों से पुरानी पाइपलाइन को नया दिखाकर भुगतान ले लिया गया। कई इलाकों में तो पाइपलाइन डाली ही नहीं गई, महज कागजों पर चढ़ा दी गई। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत किस तरह रही। दरअसल बिना जमीनी काम के ही भुगतान कर दिया गया, जिससे साफ हुआ कि विभागीय अधिकारी भी इस गड़बड़ी में शामिल है। चोरी के पाइप नए पाइप बताकर बिछाए गए। ठेकेदार परमचंद जैन ने हरियाणा से चोरी के पाइप लाकर राजस्थान में नए बताकर बिछा दिए। फर्जी सर्टिफिकेट से
टेंडर हासिल किए गए दो फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर करोड़ों के टेंडर सरकार से हासिल कर लिए। सवाल यह भी है कि कौन कौन, देखिए कंपनी के नाम इसमें सामने आए हैं, कौन कौन और इसमें शामिल हैं और कैसे ये घोटाला हुआ, मुख्य आरोपी कौन है, यह भी तो अपने आप में एक सवाल है। परमचंद जैन जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक है और महेश मित्तल जो कि श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा संजय बड़ाया जो पूर्व मंत्री महेश जोशी के सहयोगी रहे हैं और तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी, ये तमाम लोग इस जांच के दायरे में हैं और आरोपी हैं। अब बात यह भी है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा, ये घोटाला, इसका उजागर कैसे हुआ, कैसे एक्सपोज हुआ। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एसीबी को अहम सुराग मिला। मुकेश पाठक जो एक प्राइवेट सहायक था जो अहमदाबाद का निवासी है, उससे इस पूरे घोटाले का सुराग मिला। मुकेश ने बताया कि उसने ठेकेदारों के कहने पर 15 लाख रुपए में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कराए। ये प्रमाण पत्र इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के नाम से बनाए गए ताकि ये कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकें। मुकेश ने खुद बताया कि पीएचईडी के अधिकारियों को ईमेल के जरिए इन फर्जी सर्टिफिकेट का सत्यापन भी खुद ही किया ताकि किसी को कोई शक ना हो। आखिर दस्तावेजों में किस तरह के खुलासे हुए? एफआईआर और ईडी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल महेश जोशी का नाम एफआईआर में 18 बार दर्ज है, जो एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय बड़ाया का नाम 16 बार इस एफआईआर में लिखा गया है। रिपोर्ट पे कहा गया है कि जोशी और उनके साथियों को टेंडर की राशि का 4% कमीशन एडवांस में दिया गया। दोनों फर्जी कंपनियों ने कुल मिलाकर 979.45 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। ईडी और एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह सब कुछ पूर्व मंत्री महेश जोशी की जानकारी और उनके संरक्षण में किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा गया कि जोशी की गिरफ्तारी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। महेश जोशी के समर्थन में कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि सरकार को पहले साक्ष्य सामने लाने चाहिए थे, फिर गिरफ्तारी होती। वहीं टीकाराम जूली कह रहे हैं कि भाई यह सिर्फ बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जायज कोई भी कार्रवाई हो उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो भी कार्रवाई के कहीं गलती है उसमें कार्रवाई करें, लेकिन नाजायज और इस प्रकार की कहानी तैयार करके किसी पे कार्रवाई करना वो गलत है। और विशेष रूप से महेश जोशी जी की वाइफ जो है पिछले 15 दिनों से बहुत सीरियस है, एडमिट है, और ऐसे समय में उनको अरेस्ट करना कहीं ना कहीं, कोई ये तो है नहीं वो कहीं भाग रहे थे, आप वो उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती उसके बाद भी आप कर सकते थे कोई ये, लेकिन परेशान करना, किस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं, ये इन लोगों की सोच है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महेश जोशी और इस घोटाले में जो उनका नाम सामने आया, इसके अलावा राजस्थान प्रदेश में जो घोटाला हुआ है, इसमें न्याय हो पाएगा? क्या राजस्थान की जनता को उनके पैसे की बर्बादी का जवाब मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार के दलदल से बचाया जा सकेगा? इस देश पर इस पर प्रदेश के तमाम जनता की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में ईडी की रिमांड और कोर्ट की कार्रवाई से तस्वीर और साफ हो जाएगी। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर और ईडी की तरफ से महेश जोशी की गिरफ्तारी पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खैर फिलहाल इतना ही, लेकिन राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।